नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी सिंह शरावत। आइए नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। आज पूरे भारत में ईद उल अजहा यानी कि बकरीद का त्योहार बेहद उत्साह और अकीकत के साथ मनाया जा रहा है। जहां सुबह लोगों ने मस्जिदों और ईदगाहों में शांति एवं सौहार्द के साथ विशेष नमाज अदा की। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सहित देश के बड़े नेताओं ने जनता को बधाई दी। वहीं त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे कई राज्यों में प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। इस उच्च स्तरीय बैठक में देश भर की कई महत्वपूर्ण ढांचागत विकास परियोजनाओं की समीक्षा की गई। केंद्रीय तेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत के पास पर्याप्त सरप्लस रिफाइनिंग क्षमता है। वैश्विक तनाव के बावजूद घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कोई किल्लत नहीं होगी। नई दिल्ली में खरीफ फसलों के आगामी सीजन को लेकर राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन की शुरुआत हुई। बैठक में किसानों को खाद बीज की समय पर उपलब्धता और डिजिटल तकनीकों से जोड़ने पर जोर दिया गया। केंद्रीय जनजातीय मामलों में मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में जनजातीय समुदायों के विकास के लिए चल रही योजनाओं की प्रगति जांची। बुनियादी सुविधाओं को और तेज करने के निर्देश भी दिए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान युद्ध को समाप्त करने के लिए एक परफेक्ट डील का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने संकेत दिया है कि ये समझौता अरब देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने पर निर्भर करेगा। इजरायली रक्षा बलों ने गाजा के रिमल इलाके में एक हवाई हमले में हमास के नवनियुक्त सैन्य विंग प्रमुख मोहम्मद ओदेह को मार गिराने का दावा किया है। इस हमले में उनके परिवार के कुछ सदस्यों की भी मौत की खबर है। नाटो के महासचिव मार्क रूटे आज ब्रुसेल्स में हंगरी के नवनियुक्त प्रधानमंत्री पीटर मग्यार से मुलाकात करेंगे। इस बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा और यूक्रेन संकट पर चर्चा होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राज्य के आर्थिक विकास को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि आगामी 2 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश के जरिए असम की इकोनॉमी को नया आयाम दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने त्रिपुरा की प्रसिद्ध क्वीन पाइनएप्पल वैरायटी को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए 236 करोड़ रुपए के नए मिशन की शुरुआत की है। इससे पूर्वोत्तर किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा। महाराष्ट्र में 17 विधान परिषद सीटों पर होने वाले आगामी चुनाव के लिए विपक्षी महाविकास आघाड़ी यानी कि एमवीए ने सभी सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है। वहीं सत्ताधारी महायुति में सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर दिल्ली से मुंबई तक बैठकों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस बैठक में महाराष्ट्र के गन्ना और प्याज उत्पादक किसानों की समस्याओं के समाधान को लेकर गंभीर चर्चा हुई। महाराष्ट्र के नासिक जिले में प्याज उत्पादकों ने 2400 रुपए प्रति क्विंटल की न्यूनतम खरीद दर की मांग को लेकर अपना आंदोलन तेज कर दिया है। किसानों ने सरकार से तुरंत दखल देने की मांग की है। मीरा रोड इलाके में 2 सुरक्षा कर्मियों पर हुए जानलेवा चाकूबाजी हमले के मामले की जांच अब महाराष्ट्र एटीएस कर रही है। पुलिस को आरोपी के घर से संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं, जिससे इसके लोन वुल्फ अटैक होने का शक गहरा गया है। भांडू पुलिस ने एक महिला के अपहरण और मारपीट के आरोप में स्थानीय कांग्रेस नगर सेविका आशा कोपरकर के पूरे परिवार, बेटी, दामाद और बेटे पर मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उत्तर और मध्य भारत समेत जम्मू और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। लोग गर्मी से बचने के लिए जलाशयों और वाटर पार्कों का सहारा ले रहे हैं, जबकि मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक लू की चेतावनी जारी रखी है। मौसम विभाग के अनुसार केरल में मानसून की दस्तक के बाद अब महाराष्ट्र में भी प्री मानसून गतिविधियों की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। तटीय इलाकों में अगले हफ्ते तक हल्की बौछारें पड़ने की उम्मीद है। डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने क्वालिफायर 1 में रजत पाटीदार की 33 गेंदों में 93 रनों की आतिशी पारी के दम पर गुजरात टाइटंस को 92 रनों से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही आरसीबी सीधे फाइनल में पहुंच गई है। राजस्थान रॉयल्स के महज 15 साल के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ एलिमिनेटर मैच में तबाही मचाते हुए सिर्फ 29 गेंदों में 97 रन ठोक दिए। उन्होंने सीजन में अब तक 65 छक्के लगाकर क्रिस गेल्स का एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। फिल्म मेकर इम्तियाज अली ने बॉलीवुड में आपसी सहयोग की कमी के आरोपों को गलत बताया है। उन्होंने अपनी आगामी फिल्म मैं वापस आऊंगा को सोशल मीडिया पर प्रमोट करने के लिए आलिया भट्ट का आभार जताया और इसे इंडस्ट्री का असली प्यार कहा। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।